फोन पे से लोन कैसे ले, अगर आप भी यही जानना चाह रहे हैं, मतलब आपको फोन पे एप्लीकेशन से पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा आज के टाइम में फोन पे एप्लीकेशन आपको दो प्रकार के लोन ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। सो आपको उसमें से कौन सा वाला मिल रहा है उसके हिसाब से आपको आगे के स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे सबसे पहला होता है प्री अप्रूव लोन का ऑप्शन। मान लीजिए फोन पे में आपका जो प्रोफाइल है वो काफी पुराना है, उनके पास आपकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, तो आपको सामने से प्री अप्रूव लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट आपको है, और उसके बाद में थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में वो जो पैसा होता है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब कौन से स्टेप्स होंगे वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन होता है कि आपको प्री अप्रूव लोन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको कई सारी कंपनीज के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी कंपनी के साथ आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पर्सनल लोन का ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको ऐसा क्या करना होगा कि आपको भी ऑप्शन देखने को मिल जाए, ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। सो आप यूं समझ लीजिए फोन पे से लोन कैसे ले, इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करूं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों फोन पे से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपके मोबाइल के अंदर फोन पे एप्लीकेशन होनी चाहिए। आप में से मैक्सिमम लोगों के मोबाइल में होगी, अगर नहीं होगी तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है। देखिए लोन्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल लोन का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आती है जिसमें नीचे की तरफ आपको अलग अलग कंपनीज के नाम दिखाई देते हैं, उसका मतलब यह है कि फोन पे की तरफ से आपको प्री अप्रूव लोन का ऑफर नहीं आया हुआ है। फोन पे आपको लोन दिला सकता है, लेकिन ये सारी कंपनियों के थ्रू आपको लोन मिलने वाला है। सो देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, फोन पे इन एप्लीकेशन या इन कंपनियों को यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज करती है। अब ये एप्लीकेशन पे कर रही है तो अपना रिकवर कैसे करेगी, तो जब आप इनसे लोन लेंगे तो वहीं से रिकवरी होने वाली है। सो यहाँ पे आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रेडिट बी से अगर लोन लेंगे तो 23% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सालाना, मनी व्यू से लेंगे तो 30% का, इंस्टा मनी से 30% का, रिंग से 28% का और ऑलिव से 23% का। मतलब ये जितने भी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड कर रही है थोड़े से हायर साइड में प्रोवाइड कर रही है। सो अगर आपको इनसे लोन लेना ही है तो डायरेक्टली इनकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देखने को मिल जाए। जैसे मान लीजिए क्रेडिट बी से लेना है, यहाँ पे 23% हो रहा है, तो अगर डायरेक्टली क्रेडिट बी से लेंगे तो हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए। सो अगर आपको इस प्रकार का दिखाई दे रहा है तो यहाँ से लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाती है जहां पे नीचे की तरफ आपको कोई भी कंपनी देखने को नहीं मिलती। डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कितने अमाउंट से लेके कितने अमाउंट का आप लोन ले सकते हैं। जैसे हमारे केस में यहाँ पे मिनिमम 25,000 रुपए का लोन लिया जा सकता है और मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। अब मान लीजिए अगर मैं 3.5 लाख रुपए का ही लोन लेता हूं तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं अलग अलग EMI के प्लान दिए गए। इसे कहते हैं प्री अप्रूव लोन। मतलब ये लोन आपको फोन पे की तरफ से दिया जा रहा है, इसमें आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे बेसिक डिटेल्स डालकर आप इस लोन को ले सकते हैं। अब कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आप 3.5 लाख का ही लोन लेना चाहते हैं तो इसमें से देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए। अगर मान लीजिए मैं 25,000 रुपए का लोन लेता हूं तो नीचे की तरफ EMI प्लान में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो आप आगे पीछे करके अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कितने अमाउंट का आपको लोन लेना है। अब देखिए यहाँ पे मुझे 3.5 लाख रुपया दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके केस में ये अमाउंट कम भी हो सकता है, लाख रुपया हो सकता है, 50,000 रुपया हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है और 3.5 लाख रुपए से ज्यादा भी हो सकता है। सो प्री अप्रूव लोन आपके प्रोफाइल के हिसाब से फोन पे आपको कितना प्रोवाइड करता है ये टोटली डिपेंड करेगा फोन पे की कंडीशंस के ऊपर। अब मान लीजिए अगर मैं पूरे अमाउंट का लोन लेना चाहता हूं तो उस केस में नीचे जो EMI के प्लान्स दिए गए उनके बारे में डिटेल में चेक करना है। जैसे अगर 36 महीने का लोन लेता हूं, EMI का अमाउंट होगा 12,916 रुपया, लेकिन और डिटेल्स में जाना है तो व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होता है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है जहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे लोन का अमाउंट कितना है, EMI कितना होगा, पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ड्यूरेशन कितना है, कौन सी तारीख को आपका EMI का अमाउंट कटेगा, पहली EMI कब कटने वाली है। फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो टोटल लोन अमाउंट कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी और आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो कितना आने वाला है। इसके अलावा नीचे की तरफ ये भी दिया होता है कि ये जो लोन है इसके ऊपर आपको टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे 3.5 लाख रुपए का लोन अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो 1,15,000 रुपया होगा। सो टोटल रीपेबल अमाउंट जो होगा वो 4,65,000 रुपया होने वाला है। मतलब यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद में अगर आप इसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ देख सकते हैं टोटल 4 स्टेप्स है जिनको आपको कंप्लीट करना होता है। पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का। तो इसमें से कुछ डिटेल्स तो फोन पे के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी क्योंकि फोन पे में आपका अकाउंट होगा। जैसे पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको अपना पूरा नाम लिखना है एज पर योर पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में जो जेंडर है वो भी आपका सिलेक्टेड होगा। नीचे की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो मल्टीपल ऑप्शन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप का काम आप करते हैं। उसके बाद में मंथली इनकम में आपको सिलेक्ट करना होता है महीने के आप कितने पैसे कमाते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा सैलरी का मोड क्या है, आपको बैंक ट्रांसफर के थ्रू मिलता है, चेक के थ्रू मिलता है, कैश के थ्रू मिलता है, जो भी होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पर्पस ऑफ लोन आपको पूछा जाता है, तो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा फादर्स नेम,
नेम, तो आपके पैन कार्ड के हिसाब से आपके पिताजी का जो भी नाम है पूरा का पूरा यहाँ पे एंटर करना है। फिर नीचे की तरफ कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी एंटर करना होता है। मैक्सिमम चांसेस है कि ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली एंटर किया हुआ आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप एंटर कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आपको कम्युनिकेशन एड्रेस देना होता है। देखिए आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेटेड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इन केस उसी एड्रेस पे आप रहते हैं, सिंपली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है तो उस केस में आप नया एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। ऑप्शन मिल जाता है ऐड न्यू एड्रेस, सिंपली इस पे क्लिक करना है, नई डिटेल्स भरने और उसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर दोस्तों आप सेकंड स्टेप में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना होता है। अब केवाईसी वेरिफिकेशन शुरू करने से पहले आपको अपना सेल्फी खींच के अपलोड करना होता है ताकि आप आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकें। तो सेल्फी खींच के अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड उन सबको भी वेरीफाई करना होता है जो कि आप डिजी लॉकर के थ्रू कर पाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले तो 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर आप एंटर करेंगे। फिर जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है और उसके बाद में डिजी लॉकर का जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन होता है वो आपको एंटर करना होता है। इनकेस अगर आप भूल चुके हैं तो नीचे फॉरगॉट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप नया बना सकते हैं, उसे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने कंसेंट वाला पेज आता है जिसमें आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को टिक करके कंसेंट प्रोवाइड करना होता है। फिर जैसे आपका केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा ऑटो पे सेटअप आपको करना होगा। अब ये क्यों करना होगा? देखिए हर महीने कौन से बैंक अकाउंट से आपका पैसा डिडक्ट होना चाहिए ईएमआई के रूप में वो आपको सेटअप करना है। साथ ही साथ में जिस भी बैंक अकाउंट को आप अटैच करने वाले हैं उसी के अंदर आपको पैसे रिसीव होने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि सबसे पहले तो आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करते हैं, उसे कंफर्म करते हैं, आईएफएससी कोड एंटर करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जाएगा चूज मोड ऑफ ऑथराइजेशन। आप इस बैंक अकाउंट को कैसे ऑथराइज करेंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया तो अब हमको डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी होगी, जैसे डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, ये सब डालने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव होगा। उसे जैसे आप एंटर करेंगे आपका ये जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने लोन एग्रीमेंट आएगा, तो उस एग्रीमेंट को आपको सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में उसको साइन करना होगा और फिर कुछ टाइम बाद में जो भी बैंक अकाउंट आपने दिया होगा उसके अंदर आपको पैसे रिसीव हो जाते हैं। अब आप में से कई सारे लोगों को तो यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस केस में क्या कीजिए, सबसे पहले तो फोन पे एप्लीकेशन में जाकर अपना एक बार सिबिल स्कोर चेक कर लीजिए। जैसे ही आप सिबिल स्कोर चेक कर लेंगे उसके 2-3 महीने बाद आपको यहाँ पे लोन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, आइदर दूसरी कंपनियों के थ्रू या फिर प्री अप्रूव लोन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको फोन पे से लोन लेना है तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।